सांसद जी संभल पहुंचे हैं, कल्की धाम पहुंचे हैं, श्री कल्की कथा का पहली बार यहाँ गुणगान हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। हम सौभाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि एक ऐसी घटना जो हजारों वर्ष से वर्णित है और जो होने वाली है। मैं वर्णित को नहीं मानता, चलिए मैं हटा देता हूँ वर्णित को, मैं विश्वास को मानता हूँ। और विश्वास था प्रहलाद को तो भगवान को खंभे में प्रकट होना पड़ा। हमारे गुरुदेव को अगर विश्वास है और हमारे प्रधानमंत्री जी उसी विश्वास के आधार पर जो आधारशिला रखी है वो अपने आप में पर्याप्त है कि जो भावना हमारे गुरुदेव की है कि कल की भगवान का अवतार इस धरती पर होगा तो होगा, इसमें कोई अकाट्य नहीं है, एकदम होना है, उसमें कोई असत्य नहीं है। सांसद जी, 18 वर्षों के संघर्ष के बाद अब ये पूरा कल्की धाम बन रहा है, जिसके लिए 18 साल तक लड़ाई लड़ी गई। पूर्व की सरकारों ने भी इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा अपनी मनमानी की, लेकिन अब ये पूरा धाम बनने के लिए जो है आधारशिला रखी जा चुकी है। जिस उद्देश्य के पीछे संघर्ष न हो वो समझिए कि मज़ा नहीं देता है। संघर्ष ही तो निखारता है। अगर पत्थर ठोकर ना खाए, अपने आप जो है भगवान की मूर्ति बन जाए और स्थापित हो जाए, तो ऐसा कहाँ संभव है? तो संघर्ष गुरुदेव की कृपा थी। मेरे जीवन पे पुस्तक लिखी कल्की दूत, मैंने आपको भेंट की है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। तो संघर्ष का ही परिणाम है। संभल के सपा सांसद हेलीकॉप्टर में पढ़ते थे। नहीं, हम ले जाएंगे घर। संभल के सपा सांसद जियोरमान बर्ग जो है कल्की धाम का भी विरोध करते हैं, वंदे मातरम का भी विरोध करते हैं। ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। सांसद जी, एक लंबे विरोध तो राम मंदिर का भी हो रहा था, क्या हुआ? बन गया, और ये भी बन रहा है। विरोध करना उनका फर्ज है, बनाना हमारा फर्ज है। सांसद जी, एक लंबे अरसे बाद ये बाबरी मस्जिद का विषय खत्म हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, उसके बाद राम मंदिर बना, लेकिन अब एक बार फिर पश्चिमी बंगाल में एक जो है बाबरी मस्जिद की कल नींव रखी गई। तो क्या देश को एक नए विवाद की तरफ ले जाने की एक बड़ी एक परंपरा चली है, कोई ऐसा विवाद खड़ा कर दो जिसमें नेम फेम हो जाए और हमको सुरक्षा मिल जाए। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जो लोग जिनके बयानों से किसी दूसरे को पीड़ा पहुँचती हो, समाज में टकराव पैदा होता हो, संप्रदाय में टकराव पैदा होता हो, सरकार पहले ये निर्धारित करे कि उनको सुरक्षा ना दे, अपने आप ये सब खत्म हो जाएगा। योगी जी ने घुसपैठियों को निकालने की बात कही है यूपी से, चले होगा। ये चारों प्रज्ञा भाजपा के